हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तमन्ना और हम देख रहे हैं सेकंड लेसन ऑफ साइंस 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। बच्चों, आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो पार्ट है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक देखा गया है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो शुरू करते हैं मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेंडेलिव ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियड 1869 टू 1872 एडी में पीरियोडिक टेबल डेवलप किया। इन्होंने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर किया और उस वक्त के नोन 63 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे खास बात ये थी कि मेंडेलीव ने ये जो पीरियोडिक टेबल था ये एलिमेंट्स के केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर बनाया था। अच्छा, ये केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या थे? ये थे उन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब कोई एलिमेंट्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनने वाले उसके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। इस बेसिस पर और उनकी एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स, उनकी डेंसिटीज़, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के डेंसिटीज़, तो ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंसीडर किए थे मेंडेलीव ने। और मेंडेलीव ने ये देखा कि एक डिफाइनाइट इंटरवल के बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रहे थे, और इसी बेसिस पर मेंडेलीव ने ये लॉ बताया कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मानी गई। बट ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास बात थी? ये जो पीरियोडिक लॉ था, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये जो लॉ था ये उस वक्त के नॉन एलिमेंट्स पे अप्लाई करते वक्त मेंडेलीव ने इस बात का ध्यान रखा कि उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो फाइनल नहीं थी, वो चेंज हो सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस लॉ को अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। तो इसी की वजह से कुछ मेरिट्स हमें देखने को मिलेंगे इस टेबल में। वो क्या थे वो हम देखते हैं। पहले, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली उन्हें प्रॉपर प्लेस देने के लिए एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को रिवाइज़ किया गया। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को रिवाइज़ किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेरिलियम, जिसका एटॉमिक मास शुरू में था 14.09, वो करेक्टली चेंज करके 9.4 किया गया और उसे बोरॉन के पहले प्लेस किया गया पीरियोडिक टेबल में। तो ये आपको फर्स्ट मेरिट दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। दूसरा और इम्पॉर्टेंट मेरिट ये था कि जो एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनके लिए मेंडेलीव ने वैकेंट प्लेसेस, खाली जगह रखी थी। क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रखी थी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो सकती है। तो ये कंसीडर करके सब कुछ अप्लाई किया हुआ था। तो जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए एक वैकेंट प्लेसेस रखे थे, ना कि सिर्फ ये प्लेसेस रखे थे, उनके जो नेबर एलिमेंट्स थे उनसे उनके नाम भी रखे गए थे, जो थे एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। और इनके मासेस मेंडेलीव ने इंडिकेट किए थे 44, 68 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक का बोरॉन का 44, एक का एल्यूमिनियम का 68 और एक का सिलिकॉन का 72। मेंडेलीव ने सिर्फ वैकेंट प्लेसेस ही इनके लिए नहीं रखे थे, बल्कि उनके प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट किए थे। जो एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे उनके प्रॉपर्टीज़ मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किए थे। और बाद में जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनके नाम थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली, तब ये जो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज़ थे मेंडेलीव के वो इन एलिमेंट्स के साथ वेली मैच हुए। और ये सब कुछ काफ़ी था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का सक्सेस कन्विंस करने के लिए।
थर्ड मेरिट ये था कि जो नोबल गैसेस थे उनके लिए कोई रिज़र्व प्लेस नहीं था मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, ये नोबल गैसेस क्या है? ये जो हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, ये नोबल गैसेस हैं। ये 19th सेंचुरी के एंड में डिस्कवर हुए। तब मेंडेलिव ने इनके लिए ज़ीरो ग्रुप बनाया विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल टेबल, जहाँ पर ये नोबल गैसेस वेली फिट हुए। तो बच्चों, ये तो सारी तारीफ़ें हो गई मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की। कुछ डीमेरिट्स भी थे मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में, तो वो कौन से थे वो हम देखते हैं। जो होल नंबर एटॉमिक मास था कोबाल्ट और निकेल का, वो सेम था। तो जो अरेंजमेंट था वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ था, ये तो हमें पता है। तो ये सेम होने की वजह से किसको पहले रखे और किसको बाद में, ये कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ये पहला लिमिटेशन। दूसरा ये कि आइसोटोप्स जो लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल बनाने के काफ़ी टाइम बाद डिस्कवर हुए, उन्हें मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में रखना चैलेंजिंग था। पर ऐसा क्यों? हमें पता है कि जो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल है वो इस बेसिस पर बनाया गया था कि एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब जो रिलेशन था वो एटॉमिक मास और उनके प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़, इनके बीच में था। ये मेन चीज़ थी मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की। अब आइसोटॉप्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम थे, लेकिन एटॉमिक मासेस काफ़ी डिफ़र कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उन्हें मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में रखना चैलेंजिंग था। तीसरा डिमेरिट ये था कि जो एलिमेंट्स थे वो उन्हें उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था, लेकिन उनमें उनके एटॉमिक मासेस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ये एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं था। जो राइज था एटॉमिक मासेस में वो यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे जिसके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है, वो आगे हम समझने वाले हैं, वो है 1 2 3 4 ऐसे। तो वो हम बता सकते हैं कि 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे राइज हो रहा है। यहाँ पर वैसा राइज यूनिफॉर्म नहीं था। तो दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था। चौथा और आखिरी डीमेरिट ये था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्लियर नहीं हो पाया, वो ये कि हाइड्रोजन की एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हैलोजेंस के साथ सिमिलैरिटी दिखाता है, जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं। कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है हैलोजेंस क्या है। तो इनके साथ सिमिलैरिटी दिखाता है। क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है H2, फ्लोरीन का है F2 और क्लोरीन का है Cl2। तो आपको इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिमिलैरिटी दिखाई देगी। बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलैरिटी दिखाई देती है। वो ये कि हाइड्रोजन के जो क्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और अल्कली मेटल्स के क्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बनने वाले कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनमें सिमिलैरिटी है। तो इससे ये साबित होता है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं। तो जिसकी वजह से ये डिसाइड कर पाना मुश्किल था कि उसे ग्रुप 1 में रखें अल्कली मेटल्स के साथ या ग्रुप 7 में रखें हैलोजेंस के साथ। सो बच्चों, ये थे मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स, डीमेरिट्स। अगले वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे।